आज है सातवां लेसन। सातवें लेसन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठे लेसन में तो हमने काफ काफ छोटे जो काफ थे वो 3 तरीके से लिखे थे। अब एक छोटा काफ दूसरा भी लेता है, फिर उसके बाद चलते हैं लाम की तरफ। छोटे काफ को लिखने के लिए एक जो छोटा काफ था, चौथा तरीका था, वो यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से एक छोटा सा लाइन लिखना है जो कितने कद का होना चाहिए, कितने नुक्तों का होना चाहिए, 3 नुक्तों का होना चाहिए। इस तरीके से 3 नुक्ते, एक नुक्ता यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में फासला होना चाहिए। दूसरा जो लाइन है वो इस तरीके से जाएगा, इस तरह सीधा आप जाओगे, फिर सीधा जाने के बाद इस तरह थोड़ा सा तिरछा आना है। इस तरीके से एक लाइन जो है और एक कद जो है वो इस तरीके से टेढ़ा करके आएगा। फिर यहाँ पर इधर तक कितने नुक्ते आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 नुक्ते आएंगे। 8 नुक्ते सबसे पहले पूरा करते हैं। यहाँ पर 8 नुक्ते पूरे हो गए। अब 8 नुक्ते लिखने के बाद यहाँ पर इसको इस तरीके से उठाना है जिस तरह हम लोगों ने थुआ लिखा था। एक नुक्ता यहाँ पर इस तरीके से ऊपर होगा, ये हमारे पास काफ हो जाएगा, और 2 नुक्ते यहाँ से आगे जाएगा इस तरीके से। अब चलते हैं लाम की तरफ। एक छोटा लाम है, एक बड़ा लाम है। लाम को लिखने के लिए सबसे पहले आपने इस तरीके से अलिफ लिखना है। अलिफ भी आम है, वाह भाई। 1 2 3 4। फिर यहाँ पर 3 नुक्ते देने हैं, जिस तरह बाकी खानों में हम लोग 3 नुक्ते देते थे, यहाँ पर भी 3 नुक्ते हमने देने हैं। ये हमारे पास छोटा लाम बन जाएगा। फिर छोटा लाम लिखने के बाद यहाँ पर उसी तरीके से एक अलिफ देना है। अलिफ को 3 नुक्ते देने हैं। 3 सही है। 3 नुक्ते से थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, मसला नहीं, वो फ़र्क नहीं करता। उसमें आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है कि एक जगह में बड़ा हो रहा है, एक जगह में छोटा हो रहा है, उससे कोई टेंशन नहीं है। फिर यहाँ पे खाने को स्टार्ट करना है। खाने को इस तरीके से बड़ा करके लिखना है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? लाम का खाना बन जाएगा। एक बार कलम फिर से वो करना है, कलम को आपने मजबूत कलम उठाना है, अच्छा कलम उठाना है। यहाँ पर नुक्ते देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यार भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 12 हो चाहे 13 हो, सही है, या चाहे 11 हो, बस 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 13 से फिर बड़ा, ज़्यादा बड़ा होगा भी बुरा लगेगा। फिर यहाँ से एक नुक्ता इस तरीके से ऊपर होगा। काम का जो तरीका था एक बार मैं फिर से समझाता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। पहले अगर आसान तरीके से आप लोग लिखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन लिखो, ठीक है? उसके सामने दूसरा लाइन लिखो, यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखो और इसको इस तरीके से लिखो। ये हमारे पास काफ बन जाएगा और यहाँ पर थुआ की तरह इसको इस तरीके से लिखना है। एक नुक्ता बीच में से फासला देना है। यहाँ पर फिर हमारे पास नुक्ते गिन लो, मसला नहीं है। उसमें हमारे पास 7 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वो आ सकते हैं। और ये जो लाइन है, ये जो ऊपर हाँ करके हमने लिखा है, वो 3 नुक्ते से ज़्यादा नहीं आएगा, या 3.5 होगा या 3 होगा। तो ये था हमारे पास हमारा 7वां लेसन। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बाकी वीडियोस भी देख लें। इंशाल्लाह आप लोग इम्प्रूव कर पाओगे अरबी राइटिंग को।